Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 4 हदायत और रहनुमाई, इसका मतलब है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें हदायत अता फरमाई है, जो हमें रहनुमाई दिखाई है कुरान पाक में, उस पे हम बात करेंगे। और इसमें इस चैप्टर में हम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, ये आपने मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा से हम क्या करेंगे आज हम अपना माल खर्च करने के हुक्म के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपना माल, अपने पैसे खर्च करने के बारे में हमें क्या हुक्म दिया है। इसमें सबसे पहली समझ लेने वाली बात यह है कि हमारे पास जो भी माल आता है, हम जो भी और जैसे भी कमाते हैं, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ही के फजल से हमें मिलता है। यानी हम काम तो खुद कर रहे होते हैं, मेहनत तो खुद कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि जो पैसे भी हमारे पास आते हैं, जो भी हमारी तनख्वाह है या जो भी हम कारोबार से कमाते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हमें मिलता है। क्योंकि हमारे हाथ पांव और हमारी आंखें और हमारे कान, ये भी रब की रहमत से ही हमारे पास है। तो अगर कोई समझे कि ये पैसे मैं खुद कमा रहा हूँ, मेरी अपनी मेहनत है, तो वो गलत सोच है। क्योंकि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो हमारे हाथ और हमारे पांव भी हमसे जो है वो जा सकते हैं, हमसे छीने जा सकते हैं। तो हमारी अक्ल भी रब के कंट्रोल में है। लिहाजा हमें जो पैसे मिलते हैं, जो हमारी कमाई है, वो भी अल्लाह ताला के फजल से ही है। ये सबसे पहले समझ लेने वाली बात है कि जो हमें मिलता है वो रब ही का दिया हुआ होता है। और अब यहां से पढ़ेंगे। और ये भी हमें बताया गया है कि असल में हमारा माल हमारे लिए एक इम्तिहान है। यानी जो माल हमें मिलता है, जो पैसे हमें मिलते हैं, वो हमारे लिए एक इम्तिहान है, यानी एक टेस्ट है हमारे लिए। और वो टेस्ट क्या है कि हम इसे कैसे खर्च करते हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो माल दिया है, जो पैसे दिए हैं, हम उन्हें कैसे खर्च करते हैं। अगर हम अपने माल को सही तरीके से और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक खर्चेंगे, तो हमारे माल में अल्लाह ताला की तरफ से बरकत और इजाफा भी फरमाया जाता है। अगर हम सही तरीके से खर्चेंगे तो क्या होता है कि बरकत और इजाफा फरमाया जाता है हमारे माल में, यानी हमारा माल और ज्यादा बढ़ाया जाता है, बढ़ता है। और इससे हमें बहुत सारा अजर सवाब भी मिलता है। यानी देख लो, सिर्फ पैसे कमाने से या पैसे खर्च करने से भी हमें अजर सवाब भी मिलता है। और इसकी शर्त यह है कि क्या हम अपने रब के हुक्म के मुताबिक खर्चते हैं। अगर रब के हुक्म के मुताबिक खर्चेंगे तो फिर बरकत और इजाफा भी होगा और अजर सवाब भी मिलेगा। अब आगे पढ़ते हैं। यहां से माल खर्चने का सबसे अहम असूल ये है कि हमें ना तो बुखल करना है, बुखल करने का मतलब कि कुछ ना खर्चना, कि हम अपने हाथ को गर्दन से बांध लें और बिल्कुल ही ना खर्चें और अपने माल को बस जमा ही करते रहें और इसे गिन गिन कर ही रखते रहें। इसको कहते हैं बुखल करना। बुखील कहते हैं ऐसे बंदे को जो बिल्कुल कंजूसी करता है और बिल्कुल माल नहीं खर्चता, बल्कि वो गिन गिन कर ही रखता रहता है। और दूसरी क्या सिचुएशन है, दूसरी क्या हालत है, और ना ही ऐसा करना है कि दोनों हाथों से उड़ाना शुरू कर दें और खाली होकर मलामत ज़दा और दरमांदा होकर बैठ जाएं। मलामत ज़दा का मतलब कि इतना फजूल खर्ची करें कि सारा माल खर्च दें और फिर लोग हमें मलामत करें, लोग हमें बुरा भला कहेंगे, देखो इसके पास इतने पैसे थे लेकिन इसने सारे बिला वजह फजूल खर्ची में खर्च दिए। उसके बाद ऐसे बुखील, अब हम यहां से पढ़ रहे हैं, ऐसे बुखील जो जो ऐसे बखील लोग जो अल्लाह ताला के अता किए गए माल को
छुपा छुपा कर रखते हैं और न अपने माँ बाप पर और न अपने बच्चों और रिश्तेदारों पर खर्च करते हैं, बल्कि अपने माल को जमा ही करते रहते हैं और इसे गिन गिन कर खुश होते रहते हैं, इनके लिए जहन्नम की सबसे बुरी जगह है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों को जो माल पर बैठ जाते हैं और उसे बिल्कुल खर्च नहीं करते, उनको जहन्नम का बताया कि उनके लिए जहन्नम है, उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना है। और जो अपने माल को फजूल खर्ची में उड़ाते हैं, उनको, ये खर्ची गलत हो गया, ये खे है, ऐसे करके ये खे है, फजूल खर्ची में उड़ाते हैं, उनको शैतान के भाई कहा गया है। यानी वो लोग जो फजूल खर्ची करते हैं और अपने माल को फजूल खर्च करते हैं, वो शैतान के भाई कहा गया उनको। और शैतान के भाइयों का क्या अंजाम होना चाहिए? वो भी जहन्नम में ही जाएंगे। यानी वो लोग जो बिल्कुल बुखील हैं और वो लोग जो माल को फजूल खर्च करते हैं, दोनों ही गलत करते हैं, दोनों का ही ठिकाना जहन्नम है। इसके आगे क्या, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम पढ़ते हैं कुरान क्लास सबक नंबर 4, हदायत और रहनुमाई। और इस चैप्टर में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों की बात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को पढ़ते हैं। और आज हम माल को खर्च करने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हुक्म है उसको पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम सूरतुल बकरा, जो कि दूसरे नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 215 का मुताला करेंगे। शुरू करते हैं। फरमाया गया, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पूछते हैं कि अपने माल को किस तरह से खर्च करें, अपने माल को किस तरह से खर्च करें। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन, कह दो कि अपने नेक और पाकीज़ा माल में से जो भी खर्च करना चाहो, फलिल वालिदैन वल अकरबीना वल यतामा वल अकरबैना वल अकरबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, यानी जो भी खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा अहले इस्तेहकाक, यानी जिनका हक है, अहले इस्तेहकाक, माँ बाप को, गरीब करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफरों को, सबको दो। यानी दर्जा बदर्जा, ये तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में बताई है। उसके बाद वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलीम है, वो जानता है इसको कि तुमने कौन सा भला काम किया है, कौन सी नेकी की है। अब हम यहाँ से इसकी तफसील पढ़ेंगे। यहाँ से इस आयत में हमें माल खर्च करने की वाज़ेह हदायत दी गई है। लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि हमें अपना माल कैसे खर्च करना चाहिए। तो यहाँ फरमाया गया कि हम जो भी खर्चें, तो सबसे पहले, यानी अपनी ज़ात से भी पहले अपने वालिदैन पर खर्च करें। यानी अगर हमारे वालिदैन को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपना पैसा सबसे पहले इन पर खर्चें। सबसे पहले किसका बताया गया? माँ बाप का। और माँ बाप के बाद फिर अपने करीबी रिश्तेदारों पर, यानी अपने घर वालों पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपने भाई बहनों पर खर्चें। और अगर हमारे करीबी रिश्तेदारों में जैसे चचा, मामू, खाला, फूफी या इनके बच्चों में कोई गरीब हो तो अपने माल से इनकी मदद करें। और फिर इसके बाद हमें यतीमों और मिस्कीनों पर और मुसाफरों पर खर्च करने का हुक्म है। यानी ये तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दी है कि सबसे पहले माँ बाप, फिर करीब के रिश्तेदार, फिर यतीम लोग, फिर मिस्कीन जो बिल्कुल गरीब हो, मिस्कीन हो, और फिर मुसाफिर, इन पर खर्चें, यानी तरतीबवार। यहाँ से आप पढ़ते हैं, अगर हम अपने रब के इस हुक्म पर अमल करें और हर कोई अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखे तो हमारे माशरे में कोई भी गरीब या मोहताज नहीं रहेगा और सब खुश और खुशहाल रहेंगे। यानी अगर हम में से हर शख्स जो है अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल करना शुरू कर दे तो फिर
کوئی بھی غریب نہیں بچेगा، سب جو ہیں وہ خوش اور خوشحال ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کریں انشاءاللہ۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اور ہم کہیں گے الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے یہ جانا کہ ہمیں جو بھی رزق اور مال ملتا ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی رحمت اور فضل سے عطا فرمایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ ہمارا مال ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے، اور ہمیں اپنے مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ یعنی نہ تو ہمیں اپنے مال کو فضول خرچی کرتے ہوئے بے جا اڑانا چاہیے، یعنی بلا وجہ بے جا اڑانا چاہیے، اور نہ ہی تنگی کو کام میں لاتے ہوئے بخیل بن جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اعتدال ہوتی ہے، اس کو میانہ روی بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ نہ، یعنی درمیان میں رہنا، اس کو کہتے ہیں اعتدال، بلکہ ہمیشہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ اور نہ کم، یعنی نہ بخیل بننا ہے نہ فضول خرچ بننا ہے۔ یہ ہے مال کے بارے میں حکم۔ مال خرچ کرنے کے بارے میں ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب کبھی ہم اپنے مال کو کسی غریب ضرورت مند پر خرچیں تو پھر کبھی بھی اس پر کوئی احسان نہ جتائیں یا کبھی بھی ان کو تنگ نہ کریں، بلکہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد چھپا کر کریں اور خاموشی سے کریں، یعنی کسی کو بتائیں بھی نہ کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے، اس کو خاموشی سے اور چھپا کر مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر جب ہم کسی کی مدد کریں، کسی غریب ضرورت مند کی مدد کریں، تو پھر اس پر کوئی احسان نہیں جتانا چاہیے، اس کو یہ نہیں تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تمہارے لیے اتنے پیسے خرچے اور تم تو غریب ہو، میں نے تمہیں پیسے دیے، اس طرح بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کہ اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمیں ہمیشہ پاک مال اور اچھی چیز سے ہی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور حرام مال یا ناپاک اور ناکارہ چیزوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ہم ناپاک اور ناکارہ چیز، وہ چیز جو بالکل بیکار ہو، وہ کسی کو دیں، بلکہ ہمیں پاک اور جو ہے وہ ہمیشہ اچھی چیز دوسروں کو دینی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ مال خرچنے میں نیت کا اخلاص ضروری ہے، یعنی نیت کا اخلاص، کہ نیت کی سچائی ضروری ہے۔ کسی بھی نمائش اور دنیاوی غرض یا لالچ سے ہمارا سارا اجر و ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر مال خرچنے میں، کسی کی مدد کرنے میں ہماری کو نمائش یعنی دوسروں کو دکھاوا مقصد ہو، ہمارا یہ مقصد ہو کہ ہم جناب فوٹو کھینچ کے اور دوسرے لوگوں کو بتائیں گے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں گے، تو پھر ہمارا کوئی اجر نہیں ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کوئی ہمیں صلہ نہیں دیں گے۔ اور دنیاوی غرض، یعنی غرض کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی مقصد یا کوئی لالچ، اگر یہ ہو تو پھر بھی ہمارا سارا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اور آخر میں یہ بھی یاد رکھیں، اور اللہ تعالی ہماری نیتوں اور ارادوں سے خوب واقف ہے کہ ہم جو مال خرچتے ہیں وہ کس نیت سے اور کس ارادے سے ہم خرچتے ہیں، اور ہم اچھی چیز دیتے ہیں یا بری چیز دیتے ہیں، یا پاک مال میں سے خرچتے ہیں یا حرام مال میں سے۔ اللہ رب العزت ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یعنی ہم اپنے رب کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، لہٰذا ہمیں مال خرچتے وقت اپنی نیت کو صحیح اور خالص رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ کی طرح 4 سوال بنانے ہیں اس ٹاپک پہ، اس بات پہ، مال خرچ کرنے کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے اس بارے میں، اور پھر 4 لوگوں کو یہی آپ نے آگے بات پہنچانی ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے مال کو خرچ کرنا، کیونکہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور مال خرچ کیسے کرنا ہے، نہ تو بہت زیادہ اڑانا ہے، بہت زیادہ فضول خرچی کرنی ہے، اور نہ بالکل بخیل بن جانا ہے کہ کچھ خرچ ہی نہ کریں، رائٹ؟ چلیں شاباش، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔